और आओगी वाह। उसके माँ बाप ने कम से कम ये वर्ड मेरे सुन लो, इब भी कहूँ मैं। और जो आज जो जिसने दादा बतावे हैं, कदे चाचा बताओ, मेरी समझ कई बार आ रहा है। वो कौन था जो मास्क लगा कर आ रहा था, राजेश वाला रोल अब वो अपना रहा है। उसका नाम नहीं मेरा, मैंने कदे नू सोचता कोई सा उसका नाम लेने में मैं हिचकूं ना, नाम लेने तो मैं ना डर रहा उसका। राजेश वाला रोल अब वो अपना रहा है मेरा नाश कराने में, और कोई नहीं अपना रहा। मन ने उसका कोई जाति दुश्मनी को ना मेरी, पर वो जो ये जाति दुश्मनी दिखा रहा है ना, मेरे बालका का नाश कर रहा, वो कल उसके भी बालका का नाश होगा। उस न मैं यह बात समझाऊं हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना, इस वक्त हमारी टीम यहीं पर मौजूद है। दोबारा से फिर यहां पर हम पहुंचे हैं क्योंकि आप सभी जो दर्शक हैं, आपके फ़ोन लगातार आने लग रहे हैं। कोई कहीं नागालैंड से, कहीं मिजोरम से, कहीं सिक्किम से, कहीं मुंबई से, कहीं गोवा से। आप सभी पूछने लग रहे हैं लगातार, इतनी दूर दूर से भी, कि क्या ज्योति वापस आई। आप सबका फ़ोन जब मैं उठाता हूं तो एक ही बात होती है कि अजय भाई ज्योति वापस आ गई। मैं कहता हूं भाई, इस केस को लेकर के जो आगे की प्रक्रिया, जो भी अपडेट है, हम चैनल के माध्यम से डाल देते हैं, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। तो एक बार फिर हमारी टीम यहां पर पहुंची तो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं सोनू मोर लुधाना गांव से, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। और नीलम जो इनके धर्म की बहन है, नीलम वो भी पहुंची है, प्रवीण की जो धर्म की बहन है। तो इस मामले को लेकर के किस प्रकार आगे की जो रणनीति तैयार हुई है पंचायत को लेकर के, महापंचायत को लेकर के, कह रहे हैं सुनने में आ रहा है पंचायत नहीं, शायद एक बड़ी महापंचायत हो सकती है जिसमें खाप पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो पूछेंगे, इन बातों में कितनी सच्चाई है कि पंचायत हो गया फिर महापंचायत होगी। राम राम सोनू भाई। राम राम भाई साहब। राम राम प्रवीण भाई। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि एक महापंचायत की जाएगी अब ज्योति को वापस लाने के लिए। भाई वापस लाने के लिए तो पंचायत करनी पड़ेगी, उससे के बाद भी बांधनी पड़ेगी, हाथ पैर भी जोड़ने पड़ेंगे। बाकी कोई नहीं है, अपने गांव से भी बंदे जाएंगे, जो हमारे सरपंच हैं, जो हमारे बड़े बुड्ढे हैं, पंचायत मेंबर हैं, उनको लेके जाएंगे, कोशिश प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कोई सारे कह देते हैं अगर एक बच्चे है इसके पास फिर भी दिक्कत क्या है, इसको दिक्कत, अरे दिक्कत तो मन है ना, सारी दिक्कत हो रही है भाई बगैर माँ के, इसमें क्या दिक्कत। और हाँ, उसने एक बात और कही भाई, ऑफिस में एसीपी ऑफिस में हाथ देता गाड़ी भी बक्कोगे। अच्छा, नो लिया मैं कोई जी चलो आपको हो तो मैं चली गई, और मैं कुछ खा पी का मर गई तो फिर कौन जिम्मेवार होगा। मैंने सीधी कह दी, मैं जिम्मेवार हूँ, मगर तू चल लनिया बन। जवानों क्या लग रही, मैं कुछ खा पी का मर गई, मैं फिर भी उसका साथ देने लग रहा, और मैं होटल लग रहा उस चीज ने, फिर भी उसने इतना भरोसा करना चाहिए। अख्तर ती इतना कर लग रहा था, तू आ और आओगी वाह। उसके माँ बाप ने कम से कम ये वर्ड मेरे सुन लो, इब भी कहूँ मैं। और जो आज जो जिसने दादा बतावे हैं, कदे चाचा बताओ, मेरी समझ कई बार आ रहा है। वो कौन था जो मास्क लगा कर आ रहा था, राजेश वाला रोल अब वो अपना रहा है। उसका नाम नहीं मेरा, मैंने कदे नू सोचता कोई सा उसका नाम लेने में मैं हिचकूं ना, नाम लेने तो मैं ना डर रहा उसका। राजेश वाला रोल अब वो अपना रहा है मेरा नाश कराने में, और कोई नहीं अपना रहा। मन ने उसका कोई जाति दुश्मनी को ना मेरी, पर वो जो ये जाति दुश्मनी दिखा रहा है ना, मेरे बालका का नाश कर रहा, वो कल उसके भी बालका का नाश होगा। उस न मैं यह बात समझाऊं हूँ, किसी का नाश मत करा। जो अगर इसके पापा राजी हैं, ये तो मेरे को भी पता है, इसके पापा शुरुआत से राजी हैं। खुद मेरी वाइफ की भी वर्डिंग है, पापा शुरुआत से राजी हैं, ठीक है। उसकी मम्मी राजी नहीं है, आज उसकी मम्मी नहीं आई थी, ठीक है। हो गया होगा भाई, कोई तबीयत वगैरह खराब हो जाती है आदमी की, सर्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया था कोई बात नहीं, पंचायत लेके जाएंगे, वहाँ समझाया जाएगा, बात बनेगी। ऐसी नहीं है बात बिगड़ेगी, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल, या कोई ये नहीं है कि हमारे सर फूट गया, हमारी को प्रॉपर्टी का मैटर ना, कुछ नहीं है, कोई बड़ी लड़ाई। बस ये तो तूर दिया जा रहा है। जो बाहर के लोग हैं ना, वो कह देते हैं उंगली लगा रहे हैं उनको, खुद का दिमाग तो वो यूज कर रहे हैं, पर वो दिमाग यूज होने नहीं दे रहे उनका, उंगली लगा के और तेल घेर दे आग में, और ऊंची उठा है उन्हें तले दाबन की सोचने की वजह। क्यों ना रहा मजा, बेइज्जती होवे दूसरे की होवे, खुद क्यों ना आते हुए कैमरे के आगे। इतने वे बने हैं अपने आप ना, हरिश्चंद्र बने हैं ना, उड़े जावे वे गेल, ठीक है। मेरी वाइफ का फोटो आ रहा है, मेरा फोटो आ रहा है, बेइज्जती होने लग रही है ना, मेरे वाइफ की होने लग रही है, मेरी होने लग रही है, उनके घराड़ा की हो रही है। जो वो इतने भाषण झाड़ा है ना उनकी गेला जाके, मैं तो उनको वे एक बार मेरे आगे आओ और मीडिया के आगे सवाल पूछूंगा, पीछे तो ना पूछूं, ठीक है। अगर वे इतने अपने आप में सच्चे बने हैं, वे जो उन तेनू कहा कि नू और फलाना नू, अरे मेरे मुंह पे आँख खत आँख मिलाकर बात करे मेरे आगे आके,
जब बताऊंगा के सच्चाई है, तू कित झूठ बोला किस सच्ची बोला है। फिर मेरा चाल लगा और पाछे तो नहीं 10 मीडिया वाले आइयो और उनके आगे पूछूंगा उससे। फिर मेरा चाल लगा जवाब का पाछे तरह मैं भी कह दूंगा कि वो नू करे फलाना खेल पर डिकड़ा खेल। अरे मैं 70 काम करूँ, मेरी वाइफ ने नहीं पता के तू के आगला नहीं आ बने है। तू मेरी वाइफ तो पूछ सकता, पता था कि नहीं पता था, जब वह जवाब देगी तू उसकी तो सुन नहीं रहा, तू अपने दौरे तक जाड़ लाग रहा है। तन्ने के फायदा है, मेरी वाइफ तक के फायदा है तने, अगर उनके घर क्या तक के फायदा है तना, कुछ लालच होगा उनके घर में। इस हमारी तो इतना वो बीच में बढ़ रहा है। तो पहले राजेश आकर तब यह नहीं लग गया, अब ये आ रहा है, इसका नाम नहीं पता। इसी ने जिस दिन हॉस्पिटल में लड़का हुआ था इसी ने वे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। अच्छा, जो आज ही इसके साथ वो आ रहा है, उसका नाम नहीं पता। उससे भी बात करूंगा मैं, अगर उसका नाम पता कट गया ना उसके घर आई जाकर बात करूंगा। उससे डरता को नहीं भाई, ठीक है। मेरे बालका का सवाल है, मेरे बालका कुछ हो गया तो पहला उससे ना पकड़ूंगा। मैं खा जा तू कितने है, तू दूसरे के घर में पंचायती तो बन गया, तना नुबेरा बात कितने की है तना का मारता पूछिए 10 आदमी आते हैं। अग भाई के बेटा के बात है, तू उसका दादा लग गया, चल कोई ना दादा मेरा भी लाद लग गया, तना नु पूछिए बेटा के बात होगी। तू उनके घर कहते सुनने लग रहा है, उन भड़कान लग रहा है। मारे घर आ, मारे घर का मारे मुंह पे बात करे, जो कर तू उनके मुंह पे बात करे, मारे क्यों ना बात करता। लेके तू नहीं खा रहा, लेके हम नहीं खा रहे, तेरा मुंह पा का बात बता, मारी गलती मारता बता रहे, ले मैं तेरे तेरी गलती बताऊंगा जब तू अपना बेरा चाल जगह गलती की तय सारी तक गली गलती दिख लग रही सर आम के होने लग रही है। खाम खाई का घर उजाड़ा जा रहा है और घर उजाड़न में नाश होया करे, इससे ऊपर कुछ ना होता फिर। और नाश ये करना है, कोर्ट का रास्ता वही देखा करे जिसने नाश होना हो, जिसका कोर्ट का रास्ता वो दिखाने लग रहा है इनने और नाश करवाने लग रहा है। क्यों इन दौरा रुपया है, ये अपनी भूख में अगर रुपया हमारा दौरा है, रुपया फूक के जाएंगे, वो नाश नुए होया करे और इलेक्शन हार के ना होया करता। वेनु कहे ना कि उसके पापा की बेइज्जती कर दी, क्या मैं बेइज्जती कर दी, बेइज्जती तो मेरे बालका की हो रही है, दो बालका की हो रही है इनकी, जीते जी इसकी माँ जा रही, बेइज्जती तो मेरी हो रही है, उसकी थोड़ी ना हो रही है। वो तो अपने स्वाद ले रहा, आकर बैठ जाए, 4 जने आकर गाड़ी में बैठ जाए, कोई सा बात करे समझावे, कोई सा उन्ना मारता बात पूछिए बेटा भाई के बात होगी ना, तो मैं अब उन्ना पाड़ू और ना वे मना पाड़े। पर उनका तो मकसद है को नहीं बात करने का, वे तो और भड़कान और लाग रहे हैं उनने। उनके घराले राज्यों में वे आग लाते हैं, उनने के स्वाद है, बगैर स्वाद के कोई वो ना करता भाई किसी के बीच में, उनने लालच है किसी ना किसी चीज का। राजेश ने था, राजेश पीछा हट गया, क्यों पीछा हट गया, क्योंकि उसने अपनी गलती महसूस होगी, ठीक है। ये नूनी आगे इतने वे बनाए थे कैमरे के आगे आ जाना है, कैमरे के आगे बोल मेरे की तरिया, ठीक है। मैंने सट्टा खेला, टाइम तक खेला, सब कुछ खेला, मेरी वाइफ ना पता था, नहीं पता होता किसी तो लुकमाना खेला मैं। अगले मेरी वाइफ ने 2 महीने पहला मेरे चीजा का मेरा चल रहा है, मैंने यो करा है, मेरी वाइफ ने हर चीज का मेरा पड़ता था, उसकी वाइफ ने नहीं पता होगा उसके बारे में हकीकत। वो जितनी सफाई तार दे, 10 आदमी आगे गया था, मैं भी सफाई तार दूं, कैमरे के आगे गा रहा मैं शामी बैठ कती आग का ताग मिलाइए भाई, और जब करूँगा तेरे तब बात ना नू तो दुनिया आग ला दे है, ला मैं भी तेरे घर में आग ला दूंगा, जो तन्ने मेरा घर बिगड़वा है ना, ला तू अपना नाम पता बता दे, ला तेरे गांव में आ गए, तेरे घर में आग लगाऊं, क्यों कर बात हो, तेरे गांव में तेरे पे थूकेंगे यार, जितना तू दूसरे के घर में आग लावा, कल तेरा बेटी होगी ना जब बताऊंगा, और उस गिल्ला हो गया था, फिर दिए जवाब आके मेरे तक। तो भाई देखो जिसका लग गया वही जाग गया। तो फिलहाल प्रवीण भाई के दिल में बहुत दुख है इस बात का, आत्मा दुखने लग रही है इनकी, क्योंकि इन्हीं के साथ में यह हादसा होने लग रहा है। फिलहाल इन्हीं का जो बेटा है बगैर दूध के है, वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा क्योंकि माँ उसको छोड़ करके चली गई है। नीलम जी क्या कहना चाहेंगे? आज पुलिस प्रशासन ने दोनों को बुलाया था, दोनों आमने सामने भी हुए थे और पंचायत को लेकर के बात चल रही है कि पंचायत की जाएगी। नमस्कार जी नमस्कार। पंचायत करने के लिए तो भाई बोल रहा है महापंचायत, तो जी मैं तो यही चाहूँ, मतलब वो बोल रहे हैं ना हमारी बेइज्जती हो है वीडियो में है, ये वीडियो में मतलब बेइज्जती हो है, तो बेइज्जती होने से तो अच्छा आपने पहले ही पता था कि बेइज्जती हो है इन कामों में, इन बातों में, पहले गई थी तब बेइज्जती हुई, अब दोबारा ये काम कर दिया, अब भाई अब बच्चा ने छोड़ के चली गई, ले दूसरी जगह नहीं जा रही, घर पे जा रही है, पर 1.5 महीने का बच्चा राज्य सलाह तो नहीं जा रही, वो इसके बगैर पूछे बगैर जारी है प्रवीण के। तो मैं तो यही कहूँ जी, ज्योति जी अपना आके घर बसा, ना आपकी बेइज्जती हो ना इसकी हो है, ये कह रहे हैं ना हमारी बेइज्जती, ज्योति जी की अकेली बेइज्जती नहीं है, प्रवीण की परिवार की बेइज्जती है, उसमें ज्योति के परिवार की, परिवार तो एक है, बेइज्जती दोनों पक्षों में हो रही है जी। हम तो यही कहूँ जी, ज्योति अपने घर पाओ, घर बसाओ, बच्चा न संभाले। आज भी गए थे वहाँ पे, मतलब प्रवीण भाई और वो ज्योति अंदर बुलाए गए थे और किसी से बातचीत नहीं हुई। ज्योति तो बोल रही है कि भाई मतलब मैं बच्चा नहीं लेऊंगी, मैं दूसरी भी शादी नहीं करूंगी, वो मैडम बोल रही थी, कह रही थी, उसको समझा रहे थे। फिर ऐसी बात है तो तू अपना टाइम तो आगे अपने बच्चा न संभाल ले।
देख लो भाई, क्योंकि हर कोई प्रयास कर रहा है, इनके भी सामाजिक कर्तव्य बनता है ताकि समाज में इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो न हो। सोनू भाई, आप तो काफ़ी पंचायतों में आप जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? नमस्कार भाई साहब जी। आज एक बार फिर से इस ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं जी जी कि हम इसको जो प्रवीण भाई का जो मुद्दा था, हम सोच रहे थे कोई बहुत बड़ा मुद्दा था, जी जी लेकिन वहाँ पर आज खरखोदा में जो इनका सिस्टम था, तारीख थी आज की, वहाँ पर गए तो देखा, वहाँ पर तो ये बात बन गई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। कोई इतना बड़ा सिस्टम में कौन था, बस आपसी छोटा मोटा मतभेद हो जाता है सभी में, लेकिन इसको इतना बड़ा बना दिया है लोगों ने। लेकिन हमारा समाज से यही अपील है, जो प्रवीण भाई के साथ में जैसे दूसरों की, उसने ज्योति जी ने अपने माता पिता के बहकावे में, या और समाज के कुछ लोग सामाजिक तत्व होते हैं जो दूसरे का घर बिगाड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन उनके घर में तो कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन वो दूसरों का घर बिगाड़ देते, आग लगाने की सोचा कर। हाँ, लेकिन वो जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं, एक दिन उनके घर में भी खुद आग लग जाती है। लेकिन हमारा सभी से अनुरोध है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत राय न दें, और बच्चे भी अपने माता पिता की कोई ठीक राय है तो उसको माने और गलत राय न माने। तो हमने जहाँ पर देखा वहाँ पर मामला जल्दी ही ज्योति जी का और जो प्रवीण जी का मुद्दा है वो जल्दी ही आज हमने कोशिश भी की थी कि आज ही निपटा दें और ज्योति जी को अपने प्रवीण जी के पास और बच्चों के पास ले आएँ। लेकिन इतना जल्दबाजी में उसके माता पिता भी आए थे, वो थोड़ा संशय मना हुआ अभी भी, तो उसके लिए हमने अगली तारीख रखी गई है, उससे पहले ही सोच रहे हम एक महापंचायत करें और उसमें उनका समाधान निकलवा देंगे जहाँ तक संभावना है। और भी भाइयों से हम सभी से समाज के में यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी किसी के हो सके तो किसी की सहायता करें किसी मामले में, उसको उलझाने की कोशिश न करें। जैसे प्रवीण का और ज्योति जी का जो मतभेद किया गया है, ये इन लोगों के द्वारा किया गया है। 4 साल हो लिए शादी को, सब कुछ ठीक था, ज्योति जी भी ठीक हैं, प्रवीण जी की भी सहमति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये अब समस्या ये दूसरों के बहकावे से हुई है, कोई किसी के दूसरे के बहकावे में ना आए, अपने खुद को अपना घर को समझ करके जीवन जिए। धन्यवाद। तो देख लो भाई, सोनू और सभी का प्रयास है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि देखो भाई, कई बात ऐसी होती हैं कि कई असामाजिक तत्व जो ऐसे होते हैं जो जिनकी अपने घर में नहीं चलती है, लेकिन वो दूसरे के चौधरी और पंचायती बन जाते हैं, तो उससे ना कहीं मामला उलझ जाता है। सुलझाने की बात करनी चाहिए हर किसी ने, क्योंकि आज के टाइम पर वैसे ही इस महंगाई के दौर में वैसे ही हर परिवार में परेशानियां हैं, हर कोई दुखी है, लेकिन बेमतलब में इस प्रकार से खुद परेशानियां पैदा करना और फिर उनके सामने उन परेशानियों से खुद परेशानियों को जन्म देते हैं, फिर उनके साथ उन परेशानियों के साथ लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रवीण, क्या लास्ट में अपील करेंगे आप अपने ससुराल पक्ष से, ज्योति से, क्योंकि वीडियो को भी लगातार वो भी देखने लग रहे हैं, क्या अपील करेंगे ताकि ये मामला तूल न पकड़े, ज़्यादा और भयंकर कोई इसमें पेट्रोल डालने का कार्य न करे? क्या अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूँगा ज्योति से, उसके मम्मी पापा से, अब दूसरों की बहकावे में अपनी लड़की की ज़िंदगी का नाश ना करो, ना मेरे घर का नाश करो। अरे हमारी तरफ ना देखो, मेरी तरफ मत देखो, चल ठीक है, मेरी तरफ मत देखो, मेरे बच्चों की तरफ तो देख लो, वे बच्चे उनके भी तो कुछ लगते होंगे, या उनके कहने से अगर ज्योति नहीं जाएगी तो उनके बच्चे उनके कुछ नहीं लगते। अरे तुम्हारे मानने से नहीं है, ये पैदा हो गए तो नाम तुम्हारा भी जुड़ गया इसके साथ। पर किसी के बहकावे में आके ऐसा नाश मत करो जिससे दुनिया थुके तुम्हारे पे भी और हमारे पे भी, क्योंकि बेइज्जती दोनों की हो रही है। ये नहीं है कि मेरी बेइज्जती नहीं हो रही, मेरी भी बेइज्जती हो रही है। जाता हूँ 2 आदमी ये पूछते हैं क्या बात होगी, मैं कहा ये बात होगी। जब उनको बात पता चलती है ना ऐसे कहने से, तो ला दस्सा की मैं भी कह दूंगा अग भाई नू कर दी, जब उन हकीकत बेरा चल है ना, तो बेइज्जती जब बेरा चल है क्यों हुआ है, इजुगर वे भड़कावे ना तुमने, उनके भड़काई था मत अपना एकांत में बैठ के सोचो, अग हमारी बेटी गेला क्यों हो रहा है, कल थारा छोरा भी है, थारे छोरे की बहू ने नू कर दिया, तो फिर तुम केस ने ले जाओगे, को 10 आदमी खड़े हो जाएंगे थारी गेला। फिर जब तुम अपनी छोरी के गिल्ला नू दूसरे के चक्रा में आ गए, अपनी छोरी का नाश कर दिया। और जिसमें मेरी वाइफ आज भी नू कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी दूसरी, ठीक है, तो उसके मन के नट टोल लो, तुम माँ बाप हो, उसके मन में तो जाकर देख लो वह चाह के रही है, वह सीधा सीधा थार तक मैसेज देने लग रही है कि मन ने दोनों चीज चाहिए, पर तुम समझ नहीं रहे उसके दिल की बात। मैं बिया बात कहूँ मत मारो उसने जीते जी ना, वह खाम खाई कुछ करके बैठगी ना, तो तुम की तम मुँह दिखाने लायक ना हो। मेरा तो अगर तुमने बिगाड़ दिया, कम से कम उसकी जिंदगी मत लो तुम खुद,
खुद समझदार हो तब माँ बाप हो दो, दूसरे के चक्कर में आकर उसकी जिंदगी ना मत लो, ना तो यो कलंक थार पे पूरी जिंदगी भर नहीं धुलेगा। ये बेटा कुछ नहीं लग गया अगर उसने गलत कदम उठा लिया। जब वह इतनी बात कह दी ना उसने, या बात मन ने भी मेरा अगवा शादी ना करे दूसरे के ला, और उसने इतनी बात कह दी था वह गलत कदम उठाती है ना, पीछे ना हटे, उसके मन ने टटोल लो मत, हांडो किसी के बहकावे में अपना बसा लो। ठीक है तुम हमारी गलती बताओ, मैं गलती भी मान लूंगा, बड़ी पंचायत में मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मैंने उससे मन पर अपने बालका की जिंदगी चाहिए, वह भी मेरे बालक है वे भी। ठीक है मैं भी आई कहूँ अपने बालका ने मैंने पालन दो, उसने भेज दो, जो कर तुमने बकाया नुआ उसने समझाओ। ठीक है जो उनका आग लगा रहे हैं, अगर उनकी घर में चालती हो ना तो अपनी बाहर आके जब समझा लो उसने, ना तो अपने घर का भी नाश तुम एक दिन हुए दूसरे के चक्कर में आके करोगे कर लिया तुम नादा तो, और ऐसा या कति खत्म हो जाएगा थारे घर का नाश। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप सभी इस केस के साथ जुड़े हैं, आप सबकी भावनाएं इस केस के साथ जुड़ी हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा में गिनचार के साथ मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।